का जो स्थान है उसका नाम है जंती जी। तो सबसे पहले बताता हूँ कि माँ जंती जी की उत्पत्ति। माँ जंती जी का नाम जो है वो 4 अक्षरों से बना हुआ है। तो 4 अक्षरों में माँ जंती जी का नाम है, उसमें सबसे पहले आता है जो से बोला गया जी कि माँ जो है जो से देती है जन्म अम्बे का। तो मैया का जो पिंडी का स्वरूप है वो भी जैसे इस समय जो मैया का जो स्वरूप है वो चंदन से पीला है। शाम के समय इस चंदन का जो हेलो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं जंती माता और ये कांगड़ा से कोई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो काफ़ी अच्छा रहा। अभी हम थे पिछले वीडियो में हम थे कांगड़ा देवी मंदिर और अभी हम जा रहे हैं जंती माता मंदिर। और हमारे साथ कुछ आज ये हो गई है कि MH वाले भी हमारे साथ चल रहे हैं। एक्चुअली ये भी कुछ लाइव आरती कर रहे हैं जंती माता, तो हम भी इन्हीं के साथ चल रहे हैं MH वालों के साथ। हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई माता जी के मंदिर की। तो ये जो चढ़ाई है ये 1.5 किलोमीटर की है, 1500 मीटर। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे टेंपल है माता जी का। चलो अब जल्दी से जाना पड़ेगा। MH1 चैनल वाले भी साथ चले हैं। पुजारी फ़ोन कर रहे हैं कि आरती करनी, जल्दी आओ, टाइम हो गया है। तो भाग के जाना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है, वहाँ से चढ़ना शुरू करा था हमने और ये खड़ी चढ़ाई है यहाँ ऊपर तक। और ये हमारा टेंपल है ऊपर। हर्षद कितनी सीढ़ियाँ हुई? 67। तो लड़का कर रहा है सीढ़ियाँ काउंट। 70, 71। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अगर आप मंदिर आना चाहते हो जंती माता के, तो फिट होना भी ज़रूरी है। जहाँ जहाँ जगह माँ बुला ही लेती है। काफ़ी ऊंचाई पे बैठे हैं माता रानी। चलो बट इन जंती माता जी की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। ये जो जंती माता है ये पांडवों के टाइम पे, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था ना, तब इन्होंने यहाँ पे इस माता जी की पूजा की थी। माता है। चलो अभी हम मिलेंगे पंडित जी से, तो उनसे पूछेंगे और हिस्ट्री और आपको भी बताएंगे। कहीं चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और देखते हैं आगे। सीढ़ियाँ बाकी हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ यहाँ फिर यहाँ पे जाना मैंने टॉप पे, फिर इससे भी आगे है। चलो वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं आप, ये कांगड़ा फोर्ट। सुबह सुबह जंगली जानवर, ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जंगली मुर्गियाँ होती हैं वो सारी। पहुँच गया मंदिर। पहुँच गया जंती माता के दरबार प्रवेश पे। अभी चलते हैं आगे। जय माता दी। मंदिर आ गया। बस अभी मंदिर पहुंच गया मैं। तो गाइस ये मंदिर के बाहर का नज़ारा एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। जय हो मां जंती। जय।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है ये माँ जंती जी के रूप में प्रसिद्ध है और ये कांगड़ा के नगरकोट देवी के साथ भी इसका बड़ा ज़्यादा महत्व है। और ये सबसे कांगड़ा की जो मतलब पहाड़ी है धौलाधार की, उसकी रेंज के बराबर इसकी हाइट मानी जाती है मंदिर की। तो माँ का जो स्थान है उसका नाम है जंती जी। तो सबसे पहले बताता हूँ कि माँ जंती जी की उत्पत्ति, माँ जंती जी का नाम जो है वो 4 अक्षरों से बना हुआ है। तो 4 अक्षरों में माँ जंती जी का नाम है, उसमें सबसे पहले आता है ज से बोला गया जी की माँ जो है ज से देती है जन्म, ये हो गया, य से देती है माता यश, न से हो गया निर्भय करने वाली भी माता ही है, और त से होगा तीनों लोगों का कल्याण। तो ये माता जी के 4 अक्षरों का वर्णन हो गया। और उसके बाद इस मंदिर का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे देवी यहाँ पे आई हुई है। तो सबसे पहले देवी की 52 शक्तिपीठों में चौथी जो भुजा है उसका अंश, माता की चौथी भुजा का अंश यहाँ पे पिंडी रूप में माँ विराजमान है। और ये सारा जो श्रृंगार है मैया का ये चंदन से किया जाता है। उसके पश्चात जो कथा आती है वो आती है पंच भीष्म मेलों की कथा। भीष्म पितामह जी की भी कहीं ना कहीं माता से बड़ी ज्यादा आस्था जुड़ी हुई थी। वो माता जी के उपासक थे, माँ जंती जी के, माँ दुर्गा जी के। तो पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रिय स्थान या एक स्थान बोल सकते हैं आप, ये पिंडी रूप में माता जी विराजमान है। सारा चंदन से माता का श्रृंगार होता है। और उसके पश्चात यहाँ पे जो मेले मनाए जाते हैं, तो हर वर्ष जो दीपावली के बाद कार्तिक महीने की एकादशी आती है, तो उस एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक उन मेलों का आयोजन किया जाता है। उसके पीछे जो अभिप्राय है, जब कृष्ण जी के कहने पे पांडवों को एक उपदेश दिया गया था, वो उपदेश दिया था भीष्म पितामह जी ने, और वो उपदेश महाभारत की कथा के व्याख्यान से जुड़ा हुआ है। उस कथा में ऐसा बोला गया था कि जब महाभारत हुआ तो पांडवों ने जब विजय प्राप्त की थी, तो उसमें कृष्ण जी के कहने पे भीष्म पितामह जी ने पांडवों को किसी देवी के बारे में बताया था कि अज्ञातवास में आप भी जहाँ पे कभी गए होंगे तो उस देवी का नाम होगा माँ जंती जी। वहां पे आप अपना थोड़ा सा श्रम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और आपको जो उपदेश दिया जाएगा वो इस तरह का होगा। तो वो उपदेश जो माना जाता है हमारे पुराणों में या हमारा, तो उसमें बोला गया था कि वो जो उपदेश चला था वो एकादशी तिथि से लेके पूर्णमासी तिथि तक भीष्म पितामह जी के द्वारा पांडवों को कृष्ण जी के बोलने पर वो उपदेश दिया गया था। और देवी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से देवी कष्टों का संहार करती है, जिनकी संतानें नहीं उनको संतानवान करती है, धन धान्यवान करती है, और सभी को समग्र ज्ञान देती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसके साथ अगली जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में, इतिहास के साथ साथ, तो ये सामने सूर्य नारायण भगवान जी का एक जो चित्र अंकित किया गया है, ये तांबे के अष्ट धातु में बना हुआ है। इसका बनाने का क्या कारण है, इसका प्रयोजन ये है कि यहाँ पे जब मंदिर का वास्तु जिस हिसाब से जब से ये पुरातन में मंदिर बना हुआ है, तो शाम के समय जब जिसको बोला जाता कि गोधूली लगन ज्योतिष में, तो उस समय में सूर्य भगवान जी निरंतर रोज प्रतिदिन जब भी सूर्य भगवान उदय और अस्त होते हैं दिन प्रतिदिन, तो मैया के सामने सूर्य भगवान जी हर शाम के समय में आते हैं और यहाँ पे दर्शन करके तो यहीं पे समा जाते हैं। तो ये सूर्य भगवान जी का एक इसीलिए चित्र अंकित किया गया। और ये जंती जी की कथा ही, बोलिए सच्चे दरबार का। तो मैया का जो पिंडी का स्वरूप है वो भी जैसे इस समय जो मैया का जो स्वरूप है वो चंदन से पीला है। शाम के समय इस चंदन का जो रंग है वो भी एकदम चंदन जो उसका रंग बदल जाता है। ये देखिए जैसे कल का चंदन था तो इसको उतार के चढ़ाया गया तो इसका रंग जो है बदल गया जी। ये एक और कथा जी। जय माता। राधे जी, माइक कहाँ पे गया आपका? ये डांस बड़ा अच्छा करती है और अपने भाई को मारती है। ये इसका भाई बहुत खराब है। ये देखो दांत आगे तेरे, ये कहाँ है? अच्छा कितना रखे हो? जी का मंदिर है ये, पांडवों द्वारा ही बनाया गया है। और उस समय इन्होंने जंती माता जी की पूजा की थी। और कहा जाता है कि जो दुर्गा माता का जो चौथा रूप है वो जंती माता के रूप में जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे विश्व मेले भी लगे। सो गाइस, ये जो अब आप सामने देख रहे हैं पहाड़ियाँ, ये हमारे धौलाधार श्रृंखला है। धौलाधार की पहाड़ियाँ, ये बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे सुबह का और शाम का। भी देख सकते हैं आप धुंध कोहरा जो गिरा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो काफ़ी अच्छे दर्शन रहे और जंती माता जी की जो हिस्ट्री थी तो मैंने आप सभी को पंडित जी के माध्यम से सभी को सुना दी है। तो क्या हिस्ट्री थी जंती माता जी की। तो अभी जा रहे हैं हम मंदिर से घर को, और जहाँ से हम आए थे वो रास्ता बताता आपको। यहाँ से आए थे और ये दशहरा इतनी चढ़ाई है यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से इस तरह से आया। बहुत चढ़ाई थी। चलो
पहुंच गए आखिर माता के मंदिर तक और अब वापस जा रहे हैं।